कम्युनिकेशन का हमने जो तर्जमा बना रखा है, जो मतलब बना रखा है, हम इसे कहते हैं गुफ्तगू करना। आप प्लीज़ कम्युनिकेशन का तर्जमा जो है इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो हमें मतलब समझाना नहीं पड़ेगा। वो तर्जमा क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्कशॉप नाउ। ये बताइए कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, आप क्या समझते हैं? कॉन्वर्सेशन है, टू वे है, ठीक। तो हम इसे मुख्तर रखेंगे कि एक फिल्बदी जवाब जो है जी। कम्युनिकेशन क्या है? टू लिसन एंड टू स्पीक जी। स्पीक अपनी सुनना और अपनी सुनाना और दूसरी सुनना जी। एक्सप्रेस करना, इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड जी। टू वे डिस्कशन जी। कम्युनिकेट किसको कहते हैं? टू वे कन्वर्सेशन जी। हाउ टू कम्युनिकेट ये नहीं, हमारा सवाल इससे भी ज़्यादा सिंपल है। पहले हम कम्युनिकेशन को देख लेते हैं कि है क्या, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू कम्युनिकेट। बोलना कैसे है? बोलना कैसे है, ये इसे कहते हैं कम्युनिकेट। ठीक है, थैंक यू, शाबाश जी। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना, कन्वे योर वर्ड्स टू जो आपने बता दिया जी। से एंड अंडरस्टैंड जी। वेरी मैनर्ड टू वे कन्वर्सेशन। अपनी बात कहना और अगले की बात अपनी बात कहना और अगले की सुनना। कन्वे करना, कन्वे करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इफेक्टिवली। टू वे कन्वर्सेशन, टू वे कन्वर्सेशन सर। योर मैसेज टू कन्वे योर मैसेज अंडरस्टैंड किया है जी। इंटरेक्ट विद अदर इंटरेक्ट, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, किसी को बात समझाना। किसी को बात समझाना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कि दो लोग आपस में एक दूसरे की बात समझ सकते कि वो कहना क्या चाहते हैं। दो लोग आपस में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, ठीक है जी। टू कन्वे एंड लिसन, इंटरेक्टिव कनेक्शन, कम्युनिकेशन से राब्ता। राब्ता, मैसेज कन्वे करना, नॉट ओनली वर्ड्स बट आल्सो माय बॉडी लैंग्वेज। मैसेज कन्वे करना बट नॉट ओनली विद वर्ड्स एंड एक और चीज़ बताई उन्होंने, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है जी। सर कोई भी बात कब और कैसे करनी है और किस लहजे में करनी है? कब और किस तरह करनी है, किस लहजे में करनी है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टू वे कन्वर्सेशन, टू वे कन्वर्सेशन। बता दिया था, दोबारा पूछ रहे हो? अच्छा दोबारा बता दो। एक दूसरे को अपनी बात समझाना, एक दूसरे को अपनी बात समझाना, एक्सप्रेस करना और इंटरप्रेट करना। एक्सप्रेस करना और इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करो 50% लोगों ने एक्सप्रेस करना, कन्वे करना, दूसरे को समझाना, लेकिन 50% मुझे इस ग्रुप से जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट रिस्पांस मिला वो ये था कि अक्सर ने साथ में बोला दिस इज़ टू वे। अब जिन्होंने टू वे कहा था प्लीज़ वो एक्सप्लेन करें कि इससे मुराद क्या थी। प्लीज़। जब हम किसी से बात कर रहे थे, हम बस अपनी कही जा रहे थे, हम ये वेट नहीं करते कि अगले का रिएक्शन क्या आ रहा है, हमने उस रिएक्शन को देख के अगली बात करनी है कि उसको इसका कम्युनिकेशन के साथ से जोड़े। सर यही बात ना कि आपने सिर्फ बोलना नहीं है, आपने अगले बंदे को लेकर चलना है कि वो आगे समझ रहे हैं आपकी बात और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिर्फ अपनी नहीं कहनी, ये भी वेट करना है कि उसको समझ लगी और वो वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो कहा है वो रिस्पॉन्ड भी करे। आप कुछ कह रहे थे, कौन कर रहा? उसके एक्सप्रेशंस भी देखने, उसके एक्सप्रेशंस भी देखने हैं कि वो और वेरी गुड जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। जब वो बात कर रहा हो उसको इंटरप्ट ना करें, उसको पूछना। जब वो बात कर रहा हो, ये दो स्टेजेस थी, पहले वो सिर्फ समझने वाली बात कर, अब वो कह रहे हैं कि वो बात कर तो उसको इंटरप्ट ना करें। और कोई इसमें एक्सप्लेन करना चाहेगा? एक्टिवली लिसन करना, ये आप देखिए सबसे आखिर में आए हैं। बिफोर वी ब्रेक फॉर कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गलबात कोई नहीं हो सकती। इसे खुद से जाके एक्सप्लोर कीजिए और इस पे वंडर कीजिए कि हम सब ने ज़्यादातर ने
एंड में जाके आया कि एक्टिवली लिसन करना, और हमने इस पे गौर किया कि वो मेरी बात को समझ रहा है नहीं समझ रहा, मैं उसकी समझ रहा नहीं समझ रहा। हम में से सिर्फ 2 बंदे बोले एक्टिवली लिसनिंग। कम्युनिकेशन का हमने जो तर्जमा बना रखा है, जो मतलब बना रखा है, हम इसे कहते हैं गुफ्तगू करना। आप प्लीज़ कम्युनिकेशन का तर्जमा जो है इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो हमें मतलब समझाना नहीं पड़ेगा। वो तर्जमा क्या होगा? समझना और समझाना। समझ से आगे आइए, सुनना और सुनाना। सुन के समझा जाता है ना, तो वो अगली स्टेज होगी। अगर आप इसे गुफ्तगू से आगे लेके चलें और आप कम्युनिकेशन को गुफ्तो शनीद कह लें, गुफ्तन बोलना, शनीदन सुनना। हमने जो बहुत ज़्यादा ज़ोर भी यहाँ इस जगह पे दिया वो ये था कि अपनी गुफ्तगू और फिर ये मेक श्योर करना कि अगले ने समझ लिया या नहीं समझ ली, उसकी मैं समझना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, या एटलीस्ट मैं इसको बोलने में नहीं ला रहे थे। हम अपनी समझाने पे स्ट्रेस कर रहे थे। यहाँ आके आया एक्टिवली लिसनिंग भी है। तो अजीज़ा नेमन, जो बात आपको बड़ा ज़ोर दे के बतानी थी, अगर ये चीज़ भूल जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप देखिएगा 3 दिनों में हम अल्फाज का चुनाव सीखेंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ बदल दें, मफ़हूम, उनके मानी और उसकी अप्लाइड आस्पेक्ट बदल जाएगा। आप इसका नाम गुफ्तगू की बजाय गुफ्तो शनीद अगर रख लें तो इसमें गुफ्त भी है, शनीद भी है, बोलना भी और सुनना भी है। कम्युनिकेशन में याद रखिएगा ये सुनना और सुनाना है। मैंने, मेरी कम्युनिटी ने, मेरे माशरे ने कम्युनिकेशन का नाम चेंज कर दिया हुआ है। हम सिर्फ अपनी सुनाना जानते हैं, अपनी समझाना जानते हैं, हम अगले की सुनते नहीं हैं। यही जो है हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। यहीं से कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं शुरू होती हैं। अगले 3 दिनों में हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन, इसे बार बार हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये सुनाना नहीं है, ये सुनना भी है। और सुनने से हम आगे जो जाएंगे वो, जैसे यहाँ का कहा गया इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उसमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारगर हथियार है कम्युनिकेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो तो आपको एक्टिव लिसनिंग जो है वो आनी चाहिए। जब तक हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब आपको जो वर्कशॉप है कम्युनिकेशन पे, अब आपको पता चल गया कि हम जो 30 डिफरेंट लोग बैठे हुए थे, इल्ला माशाल्लाह 3, 4, 5, 6 कर लीजिए, उन लोगों ने लिसनिंग का भी कहा, बाकी सब ने बोलने का, डिलीवर करने का, कन्वे करने का, समझाने का, सुनाने का नाम लिया। अच्छा, हम में से अक्सर ने 2 वे की बात की, लेकिन 2 वे में जब हमने उनसे एक्सप्लेन करवाना चाहा तो वो एलैबोरेट इसे नहीं कर पाए। उन्होंने 2 वे का क्या कहा कि आपने बोल के आपने ये देखना है कि वो समझ भी गया या नहीं। ठीक हो गया। तो हम इन अगले 3 दिनों में कम्युनिकेशन स्किल को ये देखेंगे, ये 2 वे भी है और इसे सुनना और सुनाना दोनों है। और ये जो आसान तरीन आपने करना है, तो ये गुफ्तगू नहीं है, ये आदाब गुफ्तगू, कम्युनिकेशन स्किल्स आदाब गुफ्तगू नहीं है, ये आदाब गुफ्तो शनीद हैं। शनीद सुनने को कहते हैं। तो इसमें 50% सुनना है, 50% सुनाना है। दिस इज़ ऑल कम्युनिकेशन। और अगले 3 दिन इस पे हम एलैबोरेट करेंगे।